हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार सारथी में। इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान से लगभग 350 प्लस यानी कि 350 प्लस क्वेश्चन वन लाइनर प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम आई थिंक डीएलएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर किसी भी एग्ज़ाम अगर देने चाहते हैं देने वाले हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप रसायन विज्ञान एक बार पढ़ चुके हैं, बढ़िया से पढ़ चुके हैं, तो आपको एक बार रिवीजन जरूर कर लेना चाहिए था। देखिए इसमें आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है ना, फटाफट चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान शब्द का विकास सर्वप्रथम हुआ मिस्र में। कहाँ हुआ था? मिस्र में। रसायन विज्ञान का संबंध शब्द विकास सर्वप्रथम कब हुआ? मिस्र में। ठीक है। नेक्स्ट है, रसायन विज्ञान के अध्ययन को प्रारंभ में कहा जाता था। क्या बोलते थे इसे प्रारंभ में? केमिटेकिंग। केमिटेकिंग बोलते थे। क्या बोलते थे? केमिटेकिंग। ओके। नेक्स्ट है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता है एंटोनी लेबोजियर। एंटोनी लेबोजियर। नेक्स्ट है, परमाणु के 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है ना। उसके बाद है, 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ कहलाती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहलाती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ कहलाती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है, लाफिंग गैस कहलाती है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। लाफिंग गैस N2O कहलाती है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलते हैं। नेक्स्ट है, मार्स गैस कहलाती है मीथेन। मार्स गैस कहलाती है मीथेन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉन को बोलते हैं। क्लोरोएसिटोफिनॉन को हम बोलते हैं अश्रु गैस। ठीक है ना। नेक्स्ट है, जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। वर्षा का जल प्योर होता है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, ये होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट है, जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, यानी इसका फॉर्मूला बोलेंगे CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। उसके बाद है, चूने के पानी को सफ़ेद बनाता है CO2 गैस। कौन बनाता है? CO2 गैस जो है वह चूने को पानी को सफ़ेद बनाता है। नेक्स्ट है, सिगरेट का लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। सिगरेट के लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है H2SO4 को। क्या बोलता है? सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त किया होता है CO2 गैस। अगला है, दूध उदाहरण है इमल्सन यानी कि पायस का। दूध उदाहरण है इमल्सन यानी कि पायस का। सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है H2SO4। सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है H2SO4। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड के घुले रहना। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड का घुले रहना। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट जो है उसका प्रयोग किया जाता है जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। नेक्स्ट है, द्रवित पेट्रोलियम एल गैस यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संघटक है नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सभी गैस शून्य आयतन घेरती है, मतलब 273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। सभी गैसों शून्य आयतन घेरती है 273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। नेक्स्ट है, दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है लाल फास्फोरस। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होते हैं लाल फास्फोरस। ठीक है। नेक्स्ट है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है N2 यानी कि नाइट्रोजन। जो जल में जो कम घुलता है, सबसे कम घुलता है वो है नाइट्रोजन यानी कि N2। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, जिसे बोलते हैं साइड्रम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को घुले रहना। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत बल में प्रयुक्त होने वाले गैस हैं आर्गन। विद्युत बल में प्रयुक्त होने वाले गैस हैं आर्गन। नेक्स्ट है, गोबर गैस तथा बायोगैस का प्रमुख घटक है मीथेन। गोबर गैस तथा बायोगैस के प्रमुख घटक है मीथेन। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में हरा रंग का तथा लाल रंग होता है क्रमशः। बेरियम हरा रंग तथा स्ट्रांसियम होता है, ये होता है लाल रंग का। ठीक है ना। नेक्स्ट है, वेल्डिंग उद्योग में ऑक्सीजन के साथ प्रयुक्त होता है एसिटिलीन गैस। वेल्डिंग उद्योग में
ऑक्सीजन के साथ प्रयुक्त होता है एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट है समान ताप एवं दाब यानी कि एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। नेक्स्ट है पृथ्वी के पटल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है कौन कौन करती है बताइए? ओजोन परत। कौन बोलता है? ओजोन परत। नेक्स्ट है कक्ष ताप पर द्रव धातु है पारा यानी कि मरकरी। उसके बाद है साधारण नमक यौगिक होता है। चीनी C12H22O11 ये भी एक यौगिक है। ओजोन जो है O3 ऑक्सीजन का एक क्या है? अपरूप है। क्या? ऑक्सीजन का एक अपरूप है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त यौगिक है फ्रियोन। कौन है? फ्रियोन। इसे बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं, CFC भी बोलते हैं, इसे फ्रियोन भी बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होता है सिलिकॉन से। कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होता है सिलिकॉन से। नेक्स्ट है गैस जिससे सरी मछली की तरह गंध आती है उसे बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं? ओजोन। ठीक है। उसके बाद जो है पुराने तेल चित्रों के रंगों को पुनः उभारने में प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ठीक है। नेक्स्ट है जल में चाक का निलंबन है एक विषमांगी मिश्रण है। पेट्रोल और जल का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है। शक्कर एवं जल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण है। एल्कोहल एवं जल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण है। शुद्ध वायु एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, एक समांगी मिश्रण है। उसके बाद सभी समांगी मिश्रण कहलाते हैं विलयन। क्या बोलते हैं? सभी समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन बोलते हैं। उसके बाद है कपूर, गंधक, घी, सल्फर, नेफ्थलीन आदि जल में क्या है? अविलय होते हैं। ये सारे के सारे चीज़ जल में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। नेक्स्ट है शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनिंग में उपयोग किया जाता है बेंजीन व पेट्रोल का। नेक्स्ट है चीनी, फिटकरी, नीला थोथा या इसमें कॉपर सल्फेट बोलते हैं नीला थोथा को। नमक, अल्कोहल आदि विलय है जल में। ये सारे के सारे विलय हैं। और अभी जो हमने बोला कपूर, गंधक, ये सब अविलय हैं। ठीक है। उसके बाद धुआं उदाहरण है ठोस का गैस में विलयन। ठोस का गैस में विलयन क्या है? धुआं का उदाहरण है। नेक्स्ट है फिटकरी का जल में विलयन उदाहरण है ठोस का दर में विलयन का। ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे विलय जो जल में घुलने के बाद विलयन को विद्युत का सुचालक बना देता है उसे बोलते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य। और ऐसे विलयन जो जल में घुलने के बाद विलयन को विद्युत का सुचालक नहीं बनाते हैं उसे बोलते हैं विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? अनअपघट्य। ठीक है, अनअपघट्य। नेक्स्ट है बादल तथा कोहरा है, ये कोलाइडी विलयन है। क्या बोलते हैं? इसे कोलाइडी। बादल तथा कोहरा है कोलाइडी विलयन। नेक्स्ट है अकार्बनिक ठोसों के पृथक्करण तथा शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया को कहते हैं क्रिस्टलन। अकार्बनिक ठोसों के पृथक्करण तथा शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया है क्रिस्टलन। नेक्स्ट है साधारण जल में अशुद्ध जल बनाया जाता है आसवान विधि से, डिस्टिलेशन से। नेक्स्ट है मिट्टी और जल के मिश्रण को पृथक करते हैं अवसादन और निस्तांतरण से। नेक्स्ट है द्रव के अणुओं के बीच की दूरी को कहते हैं अंतर आणविक दूरी। यदि ताप बढ़ाया जाए तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को बोलते हैं क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। उसके बाद प्रोटॉन पर आवेश होता है एक इकाई धनात्मक। क्या होता है? एक इकाई धनात्मक। नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया था। नेक्स्ट है प्रोटॉन क्या? एक नाभिकीय कण है जो धनावेशित होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.672 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1837 गुना अधिक। यानी कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1837 गुना अधिक। उसके बाद हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ को कहते हैं प्रोटॉन। हाइड्रोजन आयन H+ को बोलते हैं प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की आवेश की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ए मिलिकन ने। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की थी रॉबर्ट ए मिलिकन ने। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है इकाई ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन का भार होता है एक हाइड्रोजन परमाणु के भार का 1/1850वां भाग। ठीक है ना। उसके बाद है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन होते हैं धनावेशित। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। न्यूट्रॉन का खोज किया था किसने? जेम्स चैडविक ने। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। उसके बाद है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर। उसके बाद ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उसे कहलाते हैं समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स बोलते हैं। और ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं उसे बोलते हैं समभारिक। याद रखिएगा, एक ठो याद रखिएगा, इसका रिवर्स याद रखिएगा। बस एक याद रखिए और दूसरा याद मत कीजिएगा, ताकि एक याद रखने से दोबारा दूसरा खुद ब खुद याद आ जाएगा। मतलब समझ पाइएगा कि इसका एक रिवर्स होगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम और ड्यूटेरियम व ट्राइटियम। ये क्या है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है H1 H2 H3 यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम व
ट्राइटियम। उसके बाद जिन पदार्थों के भौतिक गुण भिन्न किंतु रासायनिक गुण समान से क्या कहलाते हैं, अपरूप होता है, अपरूप। ठीक है। उसके बाद ग्राफाइट व हीरा अपरूप है किसका, कार्बन के। परमाणु के बाह्य कोष में यानी कि बाहर वाले कोष को क्या कहते हैं, संयोजी कोष बोलते हैं, संयोजी कोष। ठीक है। उसके बाद बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। जिन तत्वों के परमाणु का बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके परमाणु होते हैं अक्रिय गैस। क्या होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। उसके बाद सहसंयोजक बंध प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन के साझे द्वार। रसोई घर में प्रयुक्त होने वाले कुकिंग गैस का महत्वपूर्ण अवयव है ब्यूटेन। कौन है, ब्यूटेन। रसोई घरों में प्रयुक्त होने वाले कुकिंग गैस का महत्वपूर्ण अवयव है ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट है, अम्ल तथा क्षार के संयोग से लवण तथा जल का निर्माण कहलाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है, दहन अभिक्रिया की प्रवृत्ति होती है ऊष्माक्षेपी। उसके बाद आयरन में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। किण्वन एक है रासायनिक परिवर्तन। सभी धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या होती है धनात्मक। सभी धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या होती है धनात्मक। सभी अधातुओं को ऑक्सीकरण संख्या होती है ऋणात्मक। सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज की थी मेंडलीफ ने। सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, मेंडलीफ ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। उसके बाद है, तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी बनाने का श्रेय प्राप्त हुआ है मोसले को। नेक्स्ट है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम है आधुनिक आवर्त नियम। क्या है, आधुनिक आवर्त नियम। उसके बाद है, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है जिन्हें कहते हैं आवर्त यानी कि पीरियड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम एवं द्वितीय समूह के तत्वों को कहते हैं एस ब्लॉक। समूह 3 से 12 तक के तत्वों को कहते हैं डी ब्लॉक। और समूह 13 से 18 तक के तत्वों को कहते हैं पी ब्लॉक। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु का आकार बढ़ता है। बाएं से दाएं की तरफ जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धात्विक गुण घटता है। किसी नारंगी और नींबू में पाए जाने वाले अम्ल है साइट्रिक अम्ल। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल। खट्टे दूध में पाए जाने वाले अम्ल है लैक्टिक अम्ल। इमली में पाए जाने वाले अम्ल है टाइट्रिक अम्ल। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयुक्त अम्ल है नाइट्रिक अम्ल। पेट्रोलियम के शोधन में जिस अम्ल का प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। उसके बाद है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है हरा कशिश। ठीक है ना, यानी हरा कशिश से सल्फ्यूरिक अम्ल मिलता है। ठीक है। उसके बाद उर्वरक बनाने में एवं फोटोग्राफी में प्रयुक्त अम्ल है नाइट्रिक अम्ल। खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयुक्त अम्ल है एसिटिक अम्ल। अम्लराज होता है नाइट्रिक एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतानुसार एक, यानी कि ये जो इसका जो रेशियो होता है वो 1:3 का होता है। उसके बाद है, लाल चींटियों, बर्रे व बिच्छू में पाए जाने वाले अम्ल है फॉर्मिक अम्ल। उसके बाद है, सिरका और अचार में पाए जाने वाले अम्ल है एसिटिक अम्ल। उसके बाद है, ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है सारेल के वृक्ष में। नेक्स्ट है, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में जिस अम्ल का प्रयोग बनता है उसे बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है, धातुओं को साफ करने में किस अम्ल का प्रयोग होता है, साइट्रिक अम्ल का। सेब में पाए जाने वाले अम्ल है मौलिक अम्ल। अगर ये वीडियो आपको बहुत स्पीड में लग रहा है तो आप सेटिंग से स्पीड कम कर सकते हैं। ठीक है, आप आराम से देखिए। और मैंने आपको पक्का कहना है अगले 20 मिनट तक मैं आपको लगभग में 400 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ, आप इसे स्लो करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण व कागज बनाने में प्रयुक्त क्षार है कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा टर्मेरिक पत्र यानी कि हल्दी पत्ते को क्या कर देगा, भूरा कर देते हैं। क्या होता है, भूरा कर देते हैं। नेक्स्ट है, अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया से बनते हैं लवण। क्या बनते हैं, लवण। पीएच का मान किसने दिया, एसपी सॉरेनसन ने ये जो पीएच का मान के बारे में बताया था। ठीक है। पीएच का पूरा नाम क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मूल्य एक संख्या होती है कहाँ से, 0 से लेकर के 14 के बीच में, 0 से लेकर 14 के बीच में। नेक्स्ट है, ऐसे विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम है वो अम्लीय होता है। और ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। सिरके का पीएच मान 2.5 से लेकर के 3.4 तक होता है। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 तक होता है। शराब का पीएच मान 2.8 से 3.8 तक होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 तक होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8.4 होता है। मनुष्य की लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 के बीच में। ठीक है ना। मनुष्य के रक्त का पीएच मान
7.4 होता है। मनुष्य के मूत्र का पीएच मान वो 4.8 से 8.4 तक होता है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक होते हैं, अस्थायी होते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक होते हैं, अस्थायी होते हैं। उसके बाद है रेडियो सक्रियता है एक नाभिकीय प्रक्रिया, एक नाभिकीय प्रक्रिया। ठीक है, रेडियो सक्रियता क्या है? एक नाभिकीय प्रक्रिया। रेडियो सक्रियता की खोज का श्रेय प्राप्त है हेनरी बैगुरल को। नेक्स्ट है गामा किरणें का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है, प्रकाश के वेग के समान होता है। अल्फा कणों के वेग जो होता है, अल्फा कणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। नेक्स्ट है अल्फा कण किस पर प्रभाव डालता है? तो फोटोग्राफिक प्लेट पर। नेक्स्ट है बीटा कणों का खोज। बीटा कणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। बीटा कणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अगला है बीटा कण का भार हाइड्रोजन के एक परमाणु को का 1/1837वां भाग होता है। नेक्स्ट है बीटा कणों का वेग बढ़ने पर द्रव्यमान बढ़ता है और बीटा कणों का भेदन क्षमता जो है अल्फा कणों की अपेक्षा होती है, यानी कि 100 गुनी अधिक होती है बीटा कणों का भेदन क्षमता। उसके बाद नेक्स्ट है गामा किरणों की खोज क्यूरिक दंपति ने की थी। नेक्स्ट है गामा किरणें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है, याद रखिएगा। पुराने अवशेषों की आयु ज्ञात की जाती है रेडियोधर्मी पदार्थों का अर्ध आयु के आधार पर। ठीक है, अगला है परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर, नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर। नेक्स्ट है हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए परमाणु बम क्रमशः बने थे यूरेनियम एवं प्लूटोनियम का, यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम का बना हुआ था जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे वो। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिक संलयन की प्रक्रिया पर। सूर्य से प्राप्त प्रकाश का और ऊष्मा ऊर्जा का स्रोत है नाभिक संलयन। क्या है? नाभिक संलयन। नेक्स्ट है स्वर्ण घुल जाता है एक्वा रेजिया में, यानी कि अम्लराज में। नेक्स्ट है कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। उसके बाद है पेट्रोलियम जटिल मिश्रण है प्रोपेन और ब्यूटेन का। उसके बाद है ओजोन परत की कमी के लिए उत्तरदायी गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बनिक CFC। नेक्स्ट है हाइड्रोजन कार्बन के प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। कांच मिश्रण है बालू और सिलिकेट का। उसके बाद लोहे का शुद्धतम रूप है कौन सा? पिटवा लोहा। कौन है? पिटवा लोहा। बेसमेकर प्रक्रम से बनाया जाता है इस्पात को। बेसमेकर जो प्रक्रम से बनाया जाता है इस्पात को। नेक्स्ट है कांसा, यानी कि ब्रॉन्ज मिश्र धातु है कॉपर और टीन का। सर्वाधिक आघात वर्ध धातु होता है सोना। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। सिनेबार यानी कि HGS प्रमुख अयस्क है पारा का। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। नेक्स्ट है फ्यूज का तार तथा टाका बना होता है शीशा और टीन का। नेक्स्ट है भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। पेंसिल का सिक्का बना होता है ग्रेफाइट का। टंगस्टन का गलनांक बिंदु 3400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट है हीरा का गलनांक बिंदु है 3500 डिग्री सेल्सियस। वायुयानों के टायर तथा गुब्बारों में भरने के लिए प्रयुक्त गैस है हीलियम। सोडियम को संचित कर रखा जाता है मिट्टी के तेल में। सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। सबसे कठोरतम धातु है प्लेटिनियम। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लित रेशा था नायलॉन। मिल्क और मैग्नीशिया कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, यानी कि MgOH2 को। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट। स्टेनलेस स्टील में से धातु है लोहा, निकेल तथा क्रोमियम का। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट यानी कि Na2SiO3 है। ठीक है ना। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण क्या था? वैज्ञानिक न्यूलैंड ने। किसी तत्व के परमाणविक भार को व्यक्त किया जाता है AMU, यानी कि AMU में। ठीक है ना। नेक्स्ट है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। क्या है? आइसोप्रीन का। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठक है लाइम सिलिका तथा एल्यूमिना। उसके बाद है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। उसके बाद शुद्ध सेलुलोज बनता है कागज से। आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है CO2। रोल्ड गोल्ड मिश्रण होता है कॉपर 90% होना चाहिए तथा एल्युमिनियम 10% हो जाना चाहिए तो वह रोल्ड गोल्ड बन जाता है। कॉपर यानी कि 90%, एल्युमिनियम 10%। DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरो इथेन DDT का फुल फॉर्म है। सर्वाधिक भारी धातु है ऑस्मियम। सर्वाधिक भारी धातु ऑस्मियम। सर्वाधिक हल्की धातु लिथियम। डायनामाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरॉल का। सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है प्लेटिनम को। दर्भ स्वर्ण कहा जाता है पेट्रोल को। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। चांदी की चमक को काला कर देता है ओजोन गैस। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें मिलाया जाता है तांबा। सोने के आभूषण जब बनाते हैं तो उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा।
इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहते हैं अपकरण। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है पिंच ब्लेड से। प्रोड्यूसर गैस वायु अंगार गैस मिश्रण होता है नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यानी कि N2+CO का। भाप अंगार गैस या जल का गैस मिश्रण होता है हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का यानी कि H2+CO का। उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के आविष्कारक थे। हाइड्रोजन का आविष्कार कैवेंडिश, प्रिस्टले था ऑक्सीजन का, और नाइट्रोजन का रदरफोर्ड। ठीक है। उसके बाद है हीलियम, आर्गन तथा थोरियम के आविष्कारक थे। तो हीलियम का जो आविष्कार थे वो लोकेर किया था, और आर्गन का रैमजे और थोरियम का बर्जीलियस ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है हीलियम बता ही दिए। घास तथा पत्ते में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। महो स्केल का प्रयोग किया जाता है धातुओं की कठोरता मापने के लिए। याद रखिएगा। लोहा का निष्कर्षण किया जाता है हेमाटाइट अयस्क से। हेमाटाइट एक अयस्क है, इसी से किया जाता है लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। भोपाल गैस कांड यानी कि 3 सितंबर 1984 को जो हुआ था उसमें क्या रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसोनाइट एक मिग किसे कहते हैं गैस का होता है पार्ट। सो ये गैस है। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल एवं सोरा का। नेक्स्ट है एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है मिथाइल मरकैप्टन सल्फर की यौगिक। नेक्स्ट है सबसे उच्च उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट यानी कि 96% कार्बन होता है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। द्रव उपावस्था में पाए जाने वाले धातु पारा है। रेफ्रिजरेटर में किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। नेक्स्ट है तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन, और फूलों का रंग उड़ा देती है फ्लोरीन गैस। लोहा का इस्पात बदलने के लिए उसे मिलाया जाता है निकिल का। नाइक्रोम मिश्र धातु है क्रोमियम, निकिल तथा लोहा का। हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से पाया जाता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। नेक्स्ट है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण है परमाणु। और उसके बाद है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। कच्चे फलों को आर्टिफिशियल जो पकाते हैं तो उसे कौन सी गैस से पकाते हैं तो एसिटिलीन से यार। ठीक है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किया जाता है सीबी देसाई ने, यानी कि निर्माण किया था सीबी देसाई ने गोबर गैस का। आदर्श गैस समीकरण होता है पीवी बराबर एनआरटी। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में रहता है U238। ओके। तांबा का निष्कर्षण किया जाता है कॉपर पायराइड से। चश्मे का लेंस बना होता है क्रुक्स कांच का। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है फिटकरी एवं सोरा में। कार्बनिक अम्ल पाया जाता है सोडा वाटर एवं अन्य पेय में। यूरिया का रासायनिक नाम यानी कि कार्बामाइड CONH2 ठीक है। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम है लेड पेरोक्साइड। रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक थे जेम्स हैरिसन, और क्वांटम सिद्धांत की खोज की थी मैक्स प्लांक ने। फ्रियोन का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। ठीक है। आरडेक्स का पूर्ण रूप है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। पनीर बनाने में प्रयोग होने वाले किनवा को क्या बोलते हैं रेनिन। पॉलीथीन प्राप्त होता है एथिलीन के बहुलीकरण से। ठीक है। प्रकृति में सर्वदा मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु है सोना। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है अराकसिस। ठीक है। टैप रिकॉर्डर की टैप लेपित रहती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण का। ठीक है ना। उसके बाद लाल फोरस तथा श्वेत फास्फोरस का अनुसूत्र होता है क्रमशः P2 और P4। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। परम शून्य ताप का मान होता है 273 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा जो टेम्परेचर है कम नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है SO2 से NO2। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। नेक्स्ट है नॉन सटिक बर्तन की ऊपरी परत बना होता है टेफलॉन का। ठीक। उसके बाद अगला है लैंपों तथा ट्यूबों में भरी होती कौन सी गैस भरी होती है तो नियोन गैस भरी होती है। उसके बाद विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है चांदी। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है सल्फर। लोहे के जंग में उत्तरदायी होता है ऑक्सीजन एवं नमी। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ यानी कि इत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फास्फोरस हवा में जल उठता है, इसी कारण इसे रखा जाता है कहाँ पे जल में डुबाकर, यानी कि फास्फोरस को जल में डुबाकर रखा जाता है। और एक क्वेश्चन और सोडियम को हवा में लाने पे आगे पकड़ लेती है इसलिए उसको
किरासन तेल में डुबा के रखा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आई थिंक 350 प्लस ही क्वेश्चन होंगे वन लाइनर जो मैंने आपको करवा दिए। ये सभी एग्ज़ाम के लिए पर्पज़ से मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइंस पढ़ चुके हैं तो एक बार रिवीजन आराम से कर सकते हैं। इस तरह के मैंने फिजिक्स का भी बना रखे हैं, ये केमिस्ट्री का था, और हम नेक्स्ट जो है वो बायोलॉजी का भी बना देंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू मच सो मच। चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय।